पूरी दुनिया के इंसान के जो बॉडी ऑर्गन है एक समान है, किसी का भी अलग नहीं। लोग कहते हैं ऊंची जाति, ये मीडियम, ये छोटी जाति, लेकिन उनको बनाया एक समान है। एक समान उनकी ऑक्सीजन है जिससे वो जीते हैं, एक समान पृथ्वी का पानी है जो पीते हैं, एक समान खाने की विधि है। बॉडी के जितने अंग है हर एक इंसान के अंदर वो एक समान काम करते हैं। लेकिन सवाल है, परमेश्वर ने धर्म जातियां नहीं बनाई, सिर्फ उसने भाषाएं क्यों अलग अलग कर दी। यहां पर इसका बड़ा एक मीनिंग है जो तुम्हें समझना है। लेकिन खुदावंद ने क्या किया, जो उसका वचन था, उसने कहा था कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर चाहता था कि पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर के लोग, इंसान फैले, उसकी इच्छा थी, इसीलिए उसने इस सृष्टि को रचा था। लेकिन यहां पर हुआ क्या, उनकी भाषा को अलग अलग करने का मतलब ये भी बड़ा विषय है ना। उनकी भाषाएं अलग अलग की। सोचो अगर पूरी पृथ्वी पर आज एक ही भाषा होती जैसे शुरू से इंसान को बनाया था खुदाबंद ने, ये बड़ा अच्छा होता सच्ची। हालेलुया। अगर एक ही भाषा होती ना तो ये क्या कहते हैं उसको, झगड़े, हम वो है, हमारा वो है, ये है, हमारा भगवान ये है, वो है, ऐसी चीजें ना होती, मतभेद ना होता अगर ऐसा होता। लेकिन ये खुदा की मर्जी से बाहर चले गए। और खुदा पावरफुल है, उसने क्या किया कि ये जो शारीरिक चीज है, उस समय शैतान भी बड़े खतरनाक तरीके से पृथ्वी पर था और परमेश्वर भी अपने कार्यों को कर रहा था। लेकिन उसने अलग अलग, कुछ लोगों की अलग भाषा कर दी, कुछ लोगों की अलग कर दी। अगर 10,000 है, उदाहरण से बता रहा हूं, तो सोच लो परमेश्वर ने 1000 की अलग कर दी, 500 की अलग कर दी, ऐसे काफी सारी भाषाएं बन गई। ठीक है। और फिर उनको आपस में कोई बात समझ नहीं आ रही, और जो ईगो का काम उन्होंने स्टार्ट किया था, घमंड का, वो अब कर नहीं पा रही, क्योंकि अब उन लोगों को आपस में समझ नहीं आ रही क्या करना है। और वहां से उनमें क्या हुआ, आपस में तकरार आई। लेकिन पढ़ने में ऐसे लिखा ना, परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी कर दी। ये गड़बड़ी शब्द हमारे हिसाब से थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर ने ऐसे कार्य को इसलिए किया उनके भले के लिए, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा में चले। हालेलुया। तो उसके बाद वो अलग अलग हो गए। ठीक है। तो सबके साथ खुदा था, वो अलग अलग होकर परमेश्वर की इच्छा जो शुरू में थी कि मनुष्य पूरी पृथ्वी पर फैले, वो फिर फैलने लगे। आमेन। है ना। बहुत सारी छोटी जाति, जिन्हें आधर्मी लोग भी कहते हैं, आधर्मी जातियां भी है अभी भी, छोटे कुल, छोटी जातियां। हिंदू धर्म में जाओगे वहां शूद्र लोग, शूद्र करके ऐसे बात करते हैं, समझते, छोटी जातियां। ये शुरू से बनती गई शैतान से, और ऐसी जातियों को, छोटी जातियों को नीचता से देखते थे लोग। कैसे? लेकिन खुदा के जो लोग थे, पवित्र लोग, यहूदी लोग, ये दुनिया में सबसे बड़ी जाति मानी जाती है। जितनी भी दुनिया में अभी जातियां ना, इन सबसे बड़ी जाति दुनिया में यहूदी लोग माने जाते थे। लेकिन ये कलाम कहता है कि जितनी भी जातियां हैं वो यीशु मसीह में मिरास में सांझी, एक ही देह और प्रतिज्ञा में क्या भागी। ये है सुसमाचार। खुदा ने इतना बड़ा कार्य किया कि दुनिया के धर्म, ऊंच नीच को खत्म कर दिया यीशु मसीह ने। सबको एक देह कर दिया, सबको एक समान कर दिया। यह हटा दिया नेगेटिविटी को। परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया, अनुग्रह मनुष्यों के ऊपर। हालेलुया।